दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 62 में बंद हुए फिटजी कोचिंग सेंटर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पेरेंट्स सेक्टर 58 थाने में पहुंचे और प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने दी हुई फीस वापस करने की मांग की। इसके बाद थाने की पुलिस तत्काल कोचिंग सेंटर पर पहुंची और टीचर्स को पकड़कर थाने लेकर आई। थाने में करीब 2 घंटे तक पेरेंट्स और टीचर्स के बीच बातचीत हुई। यहां बच्चों को एक अन्य कोचिंग संस्थान में शिफ्ट करने की जानकारी दी गई, लेकिन अभिभावक फीस वापसी की मांग पर अड़े रहे। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर संचालक 2000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को फिटजी कोचिंग सेंटर से एक मेल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को भेजा गया। इसमें लिखा था कि अब यह संस्थान अन्य एक कोचिंग सेंटर में मर्ज हो रही है और आपका बच्चा उसमें आसानी से अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। उधर इस मेल से अभिभावक सदमे में आ गए। तुरंत ही कोचिंग सेंटर पर पहुंचे, लेकिन तब तक वहां पर ताले लटक चुके थे। बुधवार शाम करीब 150 से अधिक परिजनों ने कोचिंग संचालक के खिलाफ नारेबाजी की और फीस के रुपए वापस करने की मांग की। इसके बाद गुरुवार को फिर से अभिभावक पुलिस सेक्टर 58 थाने में पहुंचकर शिकायत करते नजर आए। पुलिस ने गुरुवार को मामले को बढ़ता देख तुरंत कोचिंग सेंटर संबंधित 2 व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की। इस दौरान अभिभावकों संग बैठक भी कराई गई, जो देर शाम तक चलती रही। बताया जा रहा है कि सेंटर में दोनों टीचर्स थे जो अब दूसरे कोचिंग में नौकरी करने लगे हैं। दोनों अभिभावकों को उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए मनाते रहे। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि फिटजी में एडमिशन के लिए बड़ी रकम चुकाई थी, जिसमें किसी ने 50, 80 और 100% फीस एडवांस में जमा कर दी थी। नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में हजारों छात्र फिटजी से अपनी तैयारी कर रहे थे, जबकि देश भर में लाखों छात्र इस संस्थान पर निर्भर थे। बताया जा रहा है कि संस्थान के इस अचानक कदम से छात्रों और अभिभावकों से लगभग 2000 करोड़ रुपए का फरोग हुआ है। कुछ दिन पहले इस संस्थान का एक सेंटर जो गाजियाबाद में चल रहा था, वह भी बंद हो गया है। इसी मामले में कई अभिभावकों ने बताया कि थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। इस समय बोर्ड परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाएं नजदीक हैं। तभी अचानक से यह सेंटर बंद होने की सूचना बच्चों के लिए चिंता का विषय बन गई है। पेरेंट्स बच्चों के लिए दूसरे संस्थान में पढ़ाई की व्यवस्था कराने में सक्षम नहीं है। इसके लिए वे लोग 2 दिन से कोचिंग सेंटर और पुलिस थाने में पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी ने 4 लाख रुपए इस संस्थान में फीस के तौर पर जमा किए हैं। किसी ने स्कॉलरशिप के नाम पर 3 या फिर 3.5 लाख रुपए जमा कराए हैं। अभिभावक इस सूचना के बाद सदमा लगने की बात भी कह रहे हैं। गुरुवार को नोएडा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संस्थान वित्तीय संकट और लाइसेंसिंग और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन में फंस चुकी है। उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। बता दें कि फिटजी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और भोपाल जैसे शहरों में ब्रांच बंद हुए हैं, जहां के अभिभावकों ने कई पुलिस शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने कहा कि जब सेंटर ही बंद हो गए हैं तो कंपनी वालों को हमारी फीस वापस करनी चाहिए। वहीं आईआईटी दिल्ली के पास कालूसराय में कोचिंग संस्थान के नामी दक्षिण दिल्ली शाखा को टीचर्स के पलायन के कारण कुछ कक्षाएं सस्पेंड हो गई हैं। यहाँ कई राज्यों से छात्र पढ़ने आए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिटजी के 41 शहरों में 72 केंद्र है और 300 से अधिक कर्मचारी हैं। प्रबंधन में कथित वित्तीय चूक और फ्रेंचाइजी केंद्र प्रमुखों के साथ विवाद के कारण उथल-पुथल मची हुई है और अभिभावकों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और अब चलिए इसी पर अधिक बात के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, बच्चों की परीक्षाएं नजदीक हैं, जनवरी का वक्त है और ये वक्त वो होता है, जनवरी लगभग खत्म हो रहा है, ये वक्त वो होता है जब यहीं पर सबसे अधिक बच्चों का ध्यान पढ़ाई में होता है, परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होते हैं। ऐसे में एक एक पैसा जुटाकर अभिभावक बढ़िया कोचिंग सेंटर में बच्चों का दाखिला कराते हैं ताकि उन्हें बढ़िया कोचिंग मिले और वो परीक्षाएं क्लियर कर सकें और अच्छे नंबरों से आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर जिस फिटजी पर परिवार वालों ने भरोसा किया, अभिभावकों ने भरोसा किया, उन्होंने ही उनको धोखा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए पिंकी, अगर बात करें फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये केवल अकेला नहीं, इसके ना जाने ऐसे कितने सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अपनी मनमानी करते हैं अभिभावक के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर। देखिए मंगलवार रात परिजनों पे मैसेज आता है कि अगले दिन बुधवार से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद हो जाएगा। आपके जो बच्चे हैं अब फिटजी में नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि यहाँ का जो तमाम स्टाफ है उन्होंने छोड़ दिया है और वो आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे अचानक इस तरह का जो बोझ पड़ा होगा। जी।
हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फिलहाल अभी पेरेंट्स अभिभावक जो हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि ना तो उनको उनका पैसा वापस मिल रहा है जिसके ज़रिए वो दूसरे किसी कोचिंग सेंटर में बच्चों का दाखिला करा सकें, और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर परीक्षाएं अब नज़दीक हैं और बच्चों को वो कोचिंग नहीं मिल रही है जिसकी बड़ी कीमत अभिभावकों ने चुकाई थी, भरोसा जताया था फिटजी पर। ऐसे में एक बार फिर से कोचिंग सेंटर की मनमानी यहाँ पर बच्चों के भविष्य पर, अभिभावकों की जेब पर पड़ रही है, और ऐसे में कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आखिरकार कब इनकी फीस वापस की जाएगी, आखिरकार कब ऐसा होगा कि इन बच्चों की कोचिंग फिर से शुरू कर दी जाए। लेकिन फिलहाल लगातार यहाँ पर अभिभावक अपनी मांग उठा रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि या तो हमारी फीस वापस कर दी जाए अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर आप फिर से अपने कोचिंग सेंटर की शुरुआत करें।